प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा है? क्या पूछा है भाई? 27 y/3 प्लस 125 j/3 z। तो अभी हमने एक सर्वसमीका पढ़ी है। सर्वसमीका बताओ मुझे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली सर्वसमीका बताओ। x क्यूब x की घात 3 प्लस y की घात 3 वाली सर्वसमीका। x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3y बराबर। अच्छा, ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें वो सर्वसमीका लगेगी क्या? अभी जो हमने लिखी 3 वाली x की घात 3 प्लस y की घात 3 वो नहीं लगेगी, उसके पहले वाली लगेगी। कौन सी लगेगी? कोष्ठक में x प्लस वाई, दूसरे कोष्ठक में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस यहाँ x बराबर क्या है? 27 नहीं आएगा ये। देखो ये 27 y के घात 3 है और ये क्या है? 125 z की घात 3 है। यहाँ लिख लेते हैं फिर से सवाल। 27 y की घात 3 प्लस 125, क्या हो गया यार? तो सही हो रही थी। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कैसे हल होता है। प्रश्नावली 2.5 क्वेश्चन नंबर 11। हम क्या करेंगे, इसे हम एक सर्वसमीका के रूप में परिवर्तित करेंगे। यहाँ 27 दिया है और x की घात 3 दिया है, तो हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो जिसका घन 27 हो। 3 की घात 3 होता है 27, x की घात 3 प्लस y की घात 3 को कुछ बदलने की जरूरत नहीं, z की घात 3 को बदलने की जरूरत नहीं, माइनस इस 3 को हम क्या करें, इस 9 को क्या करेंगे? 3 गुना 3 कर देंगे। अब एक सर्वसमीका है हमारे पास में, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz बराबर। इसके बराबर क्या है ये? इसके बराबर है कोष्ठक में x प्लस y प्लस z, दूसरे कोष्ठक में पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस तीसरे का वर्ग माइनस पहला गुना दूसरा माइनस दूसरा गुना तीसरा माइनस तीसरा गुना पहला। ये सर्वसमीका है, सिंपल है। हाँ, इसी सर्वसमीका से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? कंपेयर करने पर, कंपेयर मतलब होता है तुलना। तुलना करने पर हमको पता चलेगा कि x बराबर जो है 3x है, x बराबर 3x है, y बराबर y है और z बराबर z है। y बराबर y, केवल 3x तो बदला है। 3x कैसे लिया? ये यहाँ से लिया हमने। x बराबर 3x है क्या? हाँ, अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो ये दोनों को ऐसा घात 3 लगाना पड़ेगा। समझ आ गया? केवल x में परिवर्तन है, x बराबर 3x है, बाकी सभी सेम है। तो सर्वसमीका से तुलना की, फिर सर्वसमीका में मान रखना हमने। सर्वसमीका में मान रखेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। उसका नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या निकलेगा, यहाँ देखते रहना है ना। 3x प्लस वाई प्लस जेड, यही होगा। अगले क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 स्टेप एक साथ ले रहा हूँ। मैं x स्क्वायर का गुना भी, मतलब मैं स्क्वायर भी ले लूँगा
और गुना भी कर दूंगा। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, मतलब 3x की घात 2 है, तो 3 की भी घात 2 होंगी। ये चीज़ लिखना होगा पहले तो। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे अपन, 9x स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर ही होगा। तो ऐसे ही रहेगा, समझ में आना चाहिए, समझना ज़्यादा जरूरी है। जेड स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर होगा माइनस 3xy, ठीक है, समझ में आया ना कहाँ से आ रहा करके। इस सर्वसमीका में मान रखा सीधे सीधे, x बराबर 3x लिया, y बराबर y और z बराबर z, दूसरा बचा है माइनस वाई जेड माइनस 3xz, आंसर क्या निकला, 3x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे कोष्ठक में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस 3xz, हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, एक सर्वसमीका लगाने की बार दे दी थी, बाकी कुछ नहीं था। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि भाई एक सवाल है -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3, इसे बिना घनों का परिकलन किए, मतलब घनों का योग नहीं करना है, घन नहीं गिनना है, उसे किए बिना हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। अगर हम ध्यान दें तो ये जो क्वेश्चन है ये हम कंपेयर करें इनसे, x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3 से, तो सेम बैठता है कि नहीं। मतलब ये सर्वसमीका हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर -3xyz नहीं है, बस इतना ही है, यहाँ पर वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो -3xyz है इसका पक्षांतर कर देंगे इस तरह, और पक्षांतर करने के बाद में जो भी वैल्यू रहेंगी उससे अपन यूज करेंगे। यहाँ पर अपन कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, -12, इस सर्वसमीका से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, -12, y की वैल्यू, z की वैल्यू, अच्छा 5, z की वैल्यू निकलेंगी 5। फिर लिख लेना है सर्वसमीका। और सर्वसमीका में मैंने जैसे कहा कि भाई ये -3xyz है, इसका पक्षांतर कर देंगे, तो कैसे लिखेंगे उसको, x प्लस वाई प्लस जेड, ये -3xyz को पक्षांतर करके यहाँ लिख देंगे प्लस 3xyz। ये दोनों कोष्ठक लिखने के बाद में प्लस 3xyz अपने को कर देना है कि बस, ये हो गई सर्वसमीका कंप्लीट। इसके आगे लिखना ये करना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऐसा कम में लिख रहा हूँ। अब इस सर्वसमीका में मैं मान रखूंगा, x की वैल्यू है -12 प्लस 7 प्लस 5, यही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है x स्क्वायर -12 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर 7 का वर्ग प्लस जेड स्क्वायर 5 का वर्ग माइनस xy मतलब -12 गुना 7, आगे क्या होगा, -12 गुना 7 के बाद माइनस 7 गुना 5, फिर आएगा -12 गुना 5, फिर आएगा -3 -12 गुना 7। ये मैंने क्या किया है, सिंपल मैंने इस सूत्र में xyz की वैल्यू रख दी, ठीक है, यहाँ तक के लिखो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बस ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर -12 प्लस 7 प्लस 5 ये शून्य होगा, इसी तरह ये कोष्ठक भी शून्य हो जाएगा, बचेगा केवल ये प्लस
3 गुना -12 गुना 7 गुना 5 और इसका कैलकुलेशन है -1260। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हल करना है। ठीक है, ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये क्षेत्रफल का व्यंजक दिया है, बहुपद दिया है क्षेत्रफल का, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो हमें निकालना है इसको गुणनखंड। सिंपल है, ये समझ आ जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और वो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होते हैं गुणनखंड। जैसे अभी हमने 20 वाला एग्जांपल देखा था, इसमें भी हमें यही करना है कि 25a² - 35a + 12 का निकालना है हमें गुणनखंड। इसकी दो विधि है। इसकी हमने एक विधि पढ़ी थी मध्यपद विधि, याद है मध्यपद विधि? 20 के बाद 25 होगा, 25 गुना 12 करेंगे, a गुना c 25 गुना 12 और a + c बराबर कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए, है कि नहीं? जो भी हम गुणनखंड करेंगे उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। तो इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना था कि भाई जो भी हम गुणनखंड निकालेंगे उसमें गुना करने पर 300 आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए 35 आना चाहिए माइनस का। ठीक है, तो हमने गुणनखंड लिए -20 और -15। गुना करने पर 300 आएगा, देखो 15 दूनी 30, शून्य का शून्य। जोड़ने पर 35 आएगा क्या आएगा? 20 और 10 30, 30 और 5 35। तो हमने क्या किया, मध्यपद विधि से इसे हल किया। 25a² - 20a² - a² नहीं, 20a -15a + 12। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी, इसमें से लेंगे कॉमन, इसमें से निकल जाएगा 15 3 4 इसमें से निकल जाएगा 5a कॉमन, बचेगा क्या 5a - 4। यहाँ से निकल जाएगा 3 कॉमन, 3 × 5 = 15 -3 × 4 = 12। मध्यपद विधि बनाते आती है ना, अपन ने इससे संबंधित बहुत से सवाल किए हैं। अब इसमें से पूरे में से 5a - 4 कॉमन ले लिए, बचा क्या है 5a - 3। तो ये जो व्यंजक है, ये जो गुणनखंड है, यही इसके लंबाई और चौड़ाई है। अपन क्षेत्रफल को किस रूप में लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। मान लो यहाँ पर 20 है तो यहाँ 5 गुना 4 रहता, ये भी तो उसी रूप में दिख रहा है। एक दिख रहा है, ये 5 मान सकते हैं, ये मान सकते हैं कि ये 4 है। कंपेयर करने पर यही समझ आता है। तो मतलब कि ये जो हमें प्राप्त हुआ, यही लंबाई और चौड़ाई के व्यंजक है। ठीक है, अब इसी तरह से एक और सवाल है, वो आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि इसमें आयतन दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्षेत्रफल दिया था, पर इसमें जो हमें व्यंजक दिया है वो दिया है घात 2 वाला, मतलब इसके 2 ही गुणनखंड होंगे। तो इसके भी हमें गुणनखंड ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर घात 3 दिए है तो 3 गुणनखंड, घात 2 दिए तो 2 गुणनखंड। इसके गुणनखंड निकाल दो और वही तुम्हारा सॉल्यूशन है। इसमें गुणनखंड क्या निकलेगा, इसमें से 3x से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x - 12, x - 4, x - 4। 3x² - 12x में से 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1x, यहाँ बचेगा 4। बस यही तुम्हारा आंसर है। ठीक इसी तरह क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी
तुम्हें गुणनखंड करने हैं और वही उनके विमाओं के व्यंजक हैं। विमा भुजा को कहते हैं। ठीक है।